जी बिल्कुल एक बड़ी खबर आई है कि अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? जिस बात का मैंने जिक्र किया था ना कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी को भेजा जाता है, और आज से अगर हम 14 दिन जोड़ते हैं तो 15 अप्रैल, यानी हमने अपने दर्शकों को कुछ देर पहले जो जानकारी दी थी कि अरविंद केजरीवाल को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो वो न्यायिक हिरासत बढ़ती रहती है। और इस सबके बीच में ये लीजिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक पहली एप्लीकेशन मूव हो गई है जिसमें यह कहा गया है कि उनको खाने के लिए स्पेशल डाइट दे दी जाए, क्योंकि वो जो खाना खा रहे हैं वो उनको कई तरह की बीमारियां हैं, उनको खाने के लिए स्पेशल डाइट चाहिए, कुछ किताबें चाहिए, और उन्होंने एक जो है धार्मिक एक माला है उसकी भी मांग की है। यानी वो जो पहने हुए गले में, क्योंकि जो आप जेल में जाता है कोई भी आरोपी तो वहाँ पर उसका जो तमाम जो सामान है वो बाहर रखवा दिया जाता है, परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। तो ऐसे में जो है उनकी तरफ से अभी ये एप्लीकेशन लगाई गई है कि मेरे को किताबें दे दी जाए, मैं जो एक माला पहना हुआ हो उसकी अनुमति दी जाए, और उसके अलावा खाने के लिए जो उनका एक स्पेशल डाइट है वो उनको दे दी जाए। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी तक बेल एप्लीकेशन भले ही ना मूव की गई हो, लेकिन ये जो है साफ हो गया है कि उनको अगले 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, और उन्होंने जेल जाने से पहले कुछ राहत की मांग की है। राहत इन द सेंस कि उनको खाने के लिए घर का खाना या स्पेशल डाइट, कुछ जो किताबें उनको अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाए। तो क्या ये माना जाए कि फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल बेल एप्लीकेशन नहीं मूव कर रहे हैं, या उन्होंने ये रणनीति बनाई है कि अभी वो जमानत नहीं लेंगे? क्या ये कोई राजनीतिक उनकी रणनीति है, क्या कानूनी रणनीति है? इस पर तो बाद में चर्चा होती रहेगी, लेकिन फिलहाल के लिए अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, और अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से जमानत याचिका तो नहीं लगाई गई है, हालांकि कुछ चीजों की मांग जरूर की गई है। जी, तो बड़ी खबर यह है कि ईडी ने न्यायिक हिरासत मांगी थी और अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने हालांकि थोड़ी सी राहत मांगी है, स्पेशल डाइट की मांग की है, कुछ किताबों की मांग अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है। हालांकि अब वो किस तरीके का कानूनी विकल्प अपने लिए चूज करते हैं, उठाते हैं, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अंकित, इन सबके बीच सियासत को लेकर एक बड़ा सवाल उठता है, राजनीति को लेकर एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता हो, कहते आए कि जेल के अंदर से सरकार चलेगी। हालांकि एलजी ने कहा भी कि जेल के अंदर से सरकार नहीं चला सकते। अब न्यायिक हिरासत में जाने के बाद क्या होगा अरविंद केजरीवाल का? देखिए, ये तमाम जो सवाल हैं जो निश्चित तौर पर खड़े होंगे, और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर तो अभी तक ईडी की कस्टडी में थी, तो वहाँ पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को उनसे मिलने की इजाज़त थी। सुनीता केजरीवाल लगातार ये कह रही थी कि मैं जब अरविंद जी से मिली तो अरविंद जी ने ये संदेश दिया, वो जो है बाहर बता रही थी। लेकिन अब जेल के अंदर जब वो चले जाएंगे तो किस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, ये अपने आप में इसको लेकर के राजनीति भी होगी, कई तरह के कानूनी सवाल भी होंगे, संवैधानिक सवाल भी उठेंगे, और इनका जवाब अगले कुछ दिनों में सामने आएगा। लेकिन अभी तक की जो जानकारी के मुताबिक तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई गई है यहां पर, क्योंकि अब हम अरविंद केजरीवाल हैं, राजनेता हैं। कल हमने देखा दिल्ली में जो है इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक बड़ी रैली भी हुई है। क्या ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल ने ये एक राजनीतिक फैसला ले रहे हैं कि अभी वो जमानत नहीं लेंगे? क्या ये अपने आप में सवाल है, या उनके वकीलों ने उनको सलाह दी है? क्योंकि इस मामले में देखा गया है कि मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, के कविता हो, उन लोगों को जमानत नहीं मिली है, तो अभी आप वेट कीजिए जब तक किसी और को नहीं मिल जाती है। क्या ये उनको कानूनी सलाह दी गई है? तो ये देखिए, ये तमाम विकल्प हैं, ये जो तमाम जो चर्चा है, जो तमाम पहलू हैं जिन पर हम चर्चा जरूर कर सकते हैं, लेकिन कानूनी पहलू के लिहाज से बात की जाए तो कानूनी पहलू यही है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत से अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उसी तिहाड़ जेल में उनको रखा जाएगा जहां पर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और के कविता मौजूद हैं, जो कि एक्साइज स्कैम यानी कि जो कथित ये जो शराब घोटाला है उससे जुड़े हुए हैं। और अब अरविंद केजरीवाल भी उसी तिहाड़ जेल जाएंगे। लेकिन ये भी बताना को मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, उनको जमानत नहीं मिली थी। के कविता की जमानत याचिका पर अभी सुनवाई लंबित है। मुमकिन है यहाँ पर कि के कविता के जमानत याचिका पर जिस तरीके का आदेश आए उसको देखकर अरविंद केजरीवाल अपनी रणनीति तय करें, क्योंकि अगर वो सह आरोपी हैं, उनको जमानत मिलती है तो अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं कि मुझे भी इस आधार पर जमानत दी जानी चाहिए। तो मुमकिन है कुछ इसी तरीके की रणनीति पर विचार चल रहा हो।